बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। पहले बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। डीसी आपके पास करंट होता है, डायरेक्ट करंट, एक यूनी डायरेक्शनल करंट, ये डीसी होता है। और जो यूं कर्व की फॉर्म में मूव करता है वो होता है जी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इसकी हर लम्हे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है अल्टरनेटिंग करंट की। और डायरेक्ट करंट जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहलाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसकी बेस पे ये काम करता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद इसको कैसे हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसमें आर्मेचर होता है। बहुत सारी कॉइल्स को आयरन के सिलेंडर के ऊपर लपेट देते हैं तो वो आर्मेचर बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड देता है। स्लिप रिंग्स होते हैं जिनके साथ के कॉइल जो है वो कॉइल के दोनों एंड अटैच्ड होते हैं। कार्बन ब्रशेस होते हैं जो कि बाहर वाले सर्किट के साथ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव देने के लिए बैटरी के साथ अटैच, सर्किट के साथ अटैच होते हैं। मैकेनिकल सोर्स होता है जो कि कॉइल को रोटेट करता है। कॉइल हम पहले पढ़ चुके हैं, टॉर्क का टॉपिक, टॉर्क अलोंग द कॉइल, तो वही इसका यहाँ पे रेफरेंस यूज़ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये डायग्राम है इसकी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की। मैंने ये बुक पे सेपरेट बनाई थी ताकि आपको ये बनानी आ जाए। ये इस तरह से बनानी है। इसमें ये जो है वो कॉइल के कनेक्शंस हैं जो कि एक्सटर्नल बाहर एक सर्किट से भी अटैच इसको करना पड़ता है जनरेटर को। ये आपके पास जो है वो स्लिप रिंग्स हैं, ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये कॉइल है आपके पास, ये परमानेंट मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये शाफ्ट है कॉइल को रोटेट करने के लिए। ये इस तरह से कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ में, ऑब्वियसली हम लोग टॉर्क में आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। करंट यूँ डाउनवर्ड जाएगा तो फोर्स, ये देखें इस तरह करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो आपकी पाम जो हथेली है वो फोर्स की डायरेक्शन देगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी। ये पहले डिस्कशन हो चुकी है, आपने उसी को रिपीट कर लेना है, टॉर्क अलोंग द कॉइल को। तो यहाँ करंट डाउनवर्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड जाएगी। आपके पास ये जो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे करंट अपवर्ड है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, वी बी क्रॉस एल, हम पहले फार्मूला कर चुके हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग ए बी क्या हो जाएगी, वी बी एल साइन थीटा। ऑब्वियसली इसमें थीटा आएगा क्योंकि यहाँ देखें ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, तकरीबन 90 डिग्री ही बनेगा अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ ले लें, नहीं तो एंगल बन रहा है, ज़ीरो नहीं जा रहा। लेकिन जब यहाँ करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके जा रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस डायरेक्शन में करंट यूँ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों में ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0। तो ए बी के अलॉन्ग वी बी एल साइन थीटा, सी डी के अलॉन्ग भी वी बी एल साइन थीटा, और बी सी और बी सी और डी ए के अलॉन्ग 0 हो जाएगी। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए बी और सी डी को ऐड कर दिया तो 2 वी बी एल साइन थीटा। वी फर्दर आपके पास होता है आर ओमेगा के इक्वल। ये फर्स्ट ईयर में हमने इक्वेशन ये प्रूव की है 5th चैप्टर में। तो ओमेगा आपके पास होती है एंगुलर स्पीड। देखिए जब कॉइल रोटेट कर रही है तो इसमें एंगुलर स्पीड भी आ रही है जो कि ओमेगा से रिप्रेजेंट की है, और लीनियर स्पीड जो स्ट्रेट लाइन में स्पीड होती है वो वी से है। तो और ओमेगा पुट कर दिया है, एन ओमेगा, फिर नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं आपके पास एन, तो एन से भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। एन ओमेगा सेपरेट करके 2RL रखा, ये एरिया ऑफ द कॉइल बन जाएगा, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। थीटा अगेन आपके पास ओमेगा टी है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन भी फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर में है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यहाँ पुट कर दिया है। उसके बाद मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, जब साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1 के इक्वल। ये 1 के इक्वल होगा तो उसने मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया, या ई मैक्सिमम से, वो किसके इक्वल, ये चीज़ एन ओमेगा ए बी के, ये चीज़, ठीक
है जी, ये मैक्सिमम आ गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ गई। ये मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दें तो ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई इज़ इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी बन जाएगा। उसके बाद ओहम्स लॉ के मुताबिक वी इज़ इक्वल टू आई आर या आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर होता है। यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो ई ओवर आर, और ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई आपने वैसे ई नहीं लिखना, कुछ इस शेप में। ये चूँकि मैं वीडियो साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे लिखने में ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने इस तरह से जो शेप ये बनी हुई है यही आपने बनानी है। तो ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये नीचे आर है। तो ये अगर ये मैक्सिमम ईएमएफ ये है तो ये मैक्सिमम आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है, क्योंकि साइन ओमेगा टी 1 बन जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा फर्दर किसके इक्वल, 2 पाई एफ के। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और ये लीनियर फ्रिक्वेंसी है एफ। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, और आई की वैल्यू भी बन जाएगी। अब हम करंट की हम जो है वो कॉइल की रोटेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे बुक में भी डायग्राम को देख लें। ये इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। किस तरह से जी, पहले कॉइल मूव करेगी, ये ए बी सी डी, जिस तरह से डायग्राम बनी हुई है ये इसी तरह से बनानी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ए बी इस डायरेक्शन में है, सी डी ये है, और ये बी सी ये है, और ये सी डी है। वी इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में। यहाँ कोई करंट नहीं आएगा। आपके पास वी बी एल होता है ना, तो एंगल आपके पास यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री, तो 0 करंट। फिर आपके पास ये रोटेट करते हुए कॉइल रोटेट करते हुए इस तरफ को जाएगी। यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ सी डी आ जाएगा। तो ए बी में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आपके पास यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री के एंगल पे ये करंट आपके पास आ जाएगा जी मैक्सिमम। फिर आपके पास ये रोटेट करते हुए ए बी पीछे वाली साइड पे चला जाएगा, सी डी सामने, बी की ये डायरेक्शन, वेलोसिटी की ये। अब आपके पास जो है वो करंट चला जाएगा 0 पे, क्योंकि एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री का, साइन 180 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे इसी तरह से ए बी इस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए आ गया ये। फिर बी की ये डायरेक्शन करंट अपवर्ड है, वी की ये डायरेक्शन बन जाएगी, एंगल 270 डिग्री है। करंट आएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह से 360 डिग्री पे आपके पास जो है वो करंट 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ये पॉजिटिव आई है, ये नेगेटिव आई है। ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये इसका करंट का नेगेटिव मैक्सिमम है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये डिस्कशन है, ये डायग्राम की डिस्कशन है, ये भी लिखनी है। एंगल का देख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम है क्योंकि साइन 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास। प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, और थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। ये चीज़ भी हम प्लेन पैरेलल बने एंगल 90 डिग्री कैसे आता है, ये हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो करंट मैक्सिमम आ जाएगा। इसी तरह से प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, सो करंट डिक्रीजेस टू 0। ये सारी आपने डायग्राम की डिस्कशन इसको कर लेना है, और कोई चीज़ इसमें से पूछनी हो तो बता दीजिएगा। और ये कॉइल की रोटेशन भी आपने बिल्कुल ये इस तरह से ये देख लें कि ये देखें, ये वाली साइड आप समझ लें कि ये ए बी की आपके पास डायरेक्शन बन रही है। तो पहले ये यूं है, फिर ये यूं हो जाएगा इस तरह से, यूं इस तरह से, यूं रोटेशन आ रही है। मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। यूं इस तरह से आपके पास जो है ना रोटेशन आपने कॉइल की ले लेनी है। ये किसी एक साइड को ए बी रख लीजिएगा और उसको रोटेट करवाइएगा यूं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला ये जो ए बी की किस तरह से बन रही हैं डायरेक्शंस ये समझ आ जाएंगे। ये डायग्राम सारी की सारी तैयार करनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।